गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग चालू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज मार्केट इक्विलिब्रियम। द चैप्टर नेम इज मार्केट इक्विलिब्रियम। बच्चों, आपके स्कूल्स में या फिर आपकी बुक्स में इस चैप्टर का नाम डिफरेंट भी हो सकता है। इसको बोल सकते हैं हम प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर भी। चलिए चालू करते हैं इस चैप्टर को। बेटा, इस चैप्टर में हमें डिमांड और सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। पूरा ना हो तो थोड़ा बहुत भी होगा तो काफ़ी काम करेगा हमारे लिए। प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में हम जानते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो ये फ्री मार्केट फ्लो होता है। व्हाट इज फ्री मार्केट फ्लो? इसका मतलब होता है, लिखना चालू करो, फ्री मार्केट फ्लो वेयर डिमांड and supply can move freely without intervention of government। फ्री मार्केट का मतलब ये होता है। फ्री मार्केट का मतलब होता है कि डिमांड जैसी जा रही है जाने दो, सप्लाई जैसे जा रही है जाने दो, कोई भी गवर्नमेंट उसको रोक टोक नहीं कर सकती है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। ये इतना चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं फ्री मार्केट फ्लो का मतलब पता होना चाहिए था, बस इसीलिए मैंने ये लिखवाया हुआ है। लिखवाइए, ठीक है ना। राइट डाउन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी In this chapter, we will study the price determination through perfect competition. Through perfect competition. हेडिंग डालें, मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम when the demand intersect when the demand intersect the supply curve, the intersection point is known as market equilibrium। which is denoted by E in the graph। E in the graph। ग्राफ बनाए नहीं, ग्राफ बनाएंगे भी थोड़ी देर में, ठीक है ना। हेडिंग डालें, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस इक्विलिब्रियम, बात एक ही है। द प्राइस एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट is known as equilibrium price, which is denoted by PE in the graph.
PE in the graph. Equilibrium quantity. Equilibrium quantity. The price, sorry, the quantity at the equilibrium point is known as equilibrium quantity, which is denoted by QE in the graph. बेटा ये जितना भी लिखवाया हुआ है सो हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मीडियम मार्केट फ्लो। अब स्क्रीन पे देखते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। बेटा फ्री मार्केट फ्लो का मतलब होता है कि डिमांड और सप्लाई को कोई रोक गवर्नमेंट नहीं रोकेगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं रोकेगी। तो अगर आपको इतना याद हो कि हमारी डिमांड जो होती थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती थी या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती थी, नीचे की तरफ जा रही थी या ऊपर की तरफ जाती है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा, ये डिमांड कर्व था, इसका नाम हमने डी से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। नाउ सप्लाई कर्व जो था वो कौन सा था, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था, वो कुछ ऐसे जा रहा था, ठीक है। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और ये इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, ई। क्या नाम दिया मैंने, ई। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आप चेक करोगे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर मैं इस तरफ लाइन बनाता हूं बस डिनोट करने के लिए, तो ये लाइन जो बनी है इसको बोलते हैं हम पीई। क्या बोलेंगे हम, यानी क्या, कौन से प्राइस है ये, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये प्राइस, ये जो गई इसको बोलेंगे क्यूई, इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ में आ गया आप लोग। सॉरी अखिलेश। नजर लग गई तेरे फॉलोअर। तो बच्चों अगर हम इसमें चेक करके देखें तो सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग था, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग था, इन दोनों को किसी ने रोका नहीं, ये दोनों इंटरसेक्ट किए। तो इस जहां पे इंटरसेक्ट हुए वो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को वो क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है, एक थोड़ा सा समझ के देखिएगा। ये डिमांड कर्व है, नॉर्मल तरीके से मैं एक हंसी मजाक का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मम्मी गई बाजार में, मम्मी ने बोला कितने रुपए किलो सेब चल रहे हैं, मम्मी ने बोला, उसने बोला जो सेब बेचने वाला उसने बोला 150 रुपये किलो, मम्मी ने यहाँ से बोला 120 रुपये किलो। अब 150 रुपये वो मांग रहे, 120 रुपये वो मांग रहा, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके एक मनमाड़ी होगी, बात होगी, और जहाँ पे वो रुकेगा मम्मी बोलेंगे 130, नहीं वो बोलेगा वो 140, वो बोले मम्मी बोलेंगी 135, हाँ कहेगा वो भी बोलेगा चलो 135। तो किसी ने मम्मी को प्राइस गिराने से बढ़ाने से रोका, या फिर उसको किसी ने रोका, तो डिमांड अपनी बढ़ती गई, घटती गई, बढ़ती गई, घटती गई, बढ़ती गई, घटती गई, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना निकल के आया उस जगह का, 135। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, मार्केट में ऐसे ही काम होता है। मेरा दूसरा काम रियल कंस्ट्रक्शन का है, रियल एस्टेट का। तो मेरे को बालू बदरपुर खरीद के लाना होता है, बालू बदरपुर के कोई रेट्स नहीं होते, तो मंडी में जाते हैं, तो मंडी में वो मांगता है हमसे 1500 रुपये टन, हम आएंगे 1800 रुपये टन, वो मांगेगा 1800 रुपये टन, हम बोलेंगे 1500 रुपये टन। उसमें धीरे वो गिरेगा, हम बढ़ाएंगे, फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जगह पर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसी को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो
इतना टॉपिक पड़ गया, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसको पेपर में कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये होती क्या है, ये आपको समझाने के लिए था कि भाई ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, प्राइस पीई मार्केट प्राइस होता है, ये प्राइस का जो पीई है इसका मतलब है मार्केट में इतने रुपए का ये सामान बिकेगा। सभी ठीक है ना? चलो अब हम चालू करते हैं आगे की प्रक्रिया को। हेडिंग डालें एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट सप्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लिखना चालू करते हैं एक्सेस डिमांड के बारे में, ठीक है। लिखना चालू करें। व्हेन द डिमांड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड, then there is a situation of excess demand. Then there is a situation of excess demand. समझेंगे इसको। This situation arise when the price are fixed below to the equilibrium point. Then demand rise and supply fall, creating a situation of excess demand. बच्चों इस डायग्राम को बनाएं आप, ये ऊपर वाला ही डायग्राम है, इसी डायग्राम में हम एक्सेस डिमांड को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। सिचुएशन एक्सेस डिमांड की क्या होती है पहले ये देखें। ये जो डी ग्राफ जो है, जो हल्का सा ब्लूइश पे लग रहा हुआ है, ये डिमांड ग्राफ है, और एसएस जो है रेड वो पर्पल में वो सप्लाई है। ये इंटरसेक्ट हुए मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, आ गया जिसको हमने ई बोला, और मार्केट के प्राइस कितने थे ई पीई, और क्वांटिटी कितनी थी क्यू ई। मार्केट के प्राइस कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट को लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा, यहाँ पे फ्री मार्केट फ्लो के हिसाब से गवर्नमेंट को लग रहे हैं कुछ ज़्यादा पैसे हो गए हैं, मतलब अमीर आदमी अफोर्ड कर पाएगा, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। गवर्नमेंट ने किसी वजह से इसके प्राइस को फिक्स करके नीचे कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा का नहीं बेचेंगे आप। तो जब हम नीचे करेंगे तो प्राइस नीचे करेंगे तो इधर होगा या इधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कम कर दिए, ठीक है ना। ये प्राइस किसने कर दिए, तो मैं इसको पीजी लिख दूँ, प्राइस ऑफ गवर्नमेंट, अपने दिमाग में लगाए, कुछ भी वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने डिमांड पढ़ा हुआ है, सुनना प्लीज, सभी बात समझ में आएगा। हमने डिमांड पढ़ी हुई है कि प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है या कम हो जाती है, बढ़ जाती है। और सप्लाई, मैंने बोला प्राइस अगर कम होते हैं तो डिमांड क्या होती है, और सप्लाई। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आपको दिखेगा। देखो हम ये क्वांटिटी बेच रहे थे क्यूई, इस साइड जाएंगे तो ज़्यादा बेचेंगे, इस साइड जाएंगे तो हम, प्लीज समझते रहना इसको ढंग से, ठीक है ना। अब स्क्रीन में देखना प्लीज, कुछ करिएगा मत, अब स्क्रीन को देखिएगा, मैं जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्राइस फिक्स्ड हुए कुछ यहाँ पे, यहाँ पीजी बोल दिया गवर्नमेंट ने प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे कर दिया। मार्केट इक्विलिब्रियम कौन से प्राइस थे, जो लोग चाह रहे थे कि इतने प्राइस हो, बट ये किस वजह से हो गया था, बहुत ज़्यादा लग रहे थे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बोला कि ज़्यादा अमीर लोग मीडियोकर खरीद पाएंगे, गरीब खरीदेगा तो उसको दबाव पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ लोन वोन करना पड़ेगा, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति बेकार रहेगी। तो गवर्नमेंट ने इसके प्राइस क्या कर दिया, कम, किसी कमोडिटी के, ठीक है ना। कोई सिचुएशन समझ में आ रही है आप लोगों को। अब क्या हुआ, जैसे ही ये प्राइस इतने कम हुए तो मैंने एक लाइन बनाई, और ये लाइन कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दी, 2 पॉइंट्स पे, एक ये और एक ये, हाँ या ना। ये वाला तो कोई लाइन ही नहीं है ना, ये तो ग्राफ ही नहीं है, ये तो समझाने के लिए है ना, ग्राफ तो असली ये है ना, एस और डी। इस पे 2 पॉइंट्स मिले मुझे, हाँ या ना। एक का नाम रखा मैंने ए और एक का नाम रखा बी। अब जो ए जो है, ए जो पॉइंट है वो किस ग्राफ पे है, सप्लाई पे या डिमांड पे, सप्लाई पे, और इतनी क्वांटिटी बिक रही है उस पर, हाँ या ना।
इसको QS बोल दूं, कुछ भी नाम दे सकते हो, वो तो मुझे नाम देने हैं बस, कोई भी नाम दे दो रो, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये क्वांटिटी जो हम चाह रहे थे उस क्वांटिटी से कम है या ज्यादा है? कम है ना। और ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये लगा किस पे? सप्लाई पे या डिमांड पे? तो यानी सप्लायर यानी प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई को कम कर दिया, हाँ या ना। प्रोड्यूसर अब गुड्स ज्यादा बेचेगा नहीं। और वहीं पे एक और पॉइंट मिला मेरे को B, और उस पे हमने चेक करा, इसको QD रख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उससे ज्यादा या कम है? जैसे ही प्राइस कम किया तो लोग ज्यादा मांगेंगे या कम मांगेंगे? ज्यादा मांगेंगे। अब सप्लाई तो हो रही है केवल इतनी, और लोग मांग कितना रहे हैं? तो इतना गैप बन गया नहीं बन गया? बात समझना, दोबारा से बनना, दोबारा से मैं लाइंस बना रहा हूं। सप्लाई तो हो रही है केवल इतनी, हाँ या ना, और लोग मांग कितना रहे हैं? कहने का क्या मतलब है? लोग मांग तो रहे हैं 10 और सप्लाई कितनी हो रही है? 6। तो 4 लोगों को निराश होकर जाना पड़ेगा। वो 4 लोगों को निराश क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई तो इतना हिस्से को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट सप्लाई। समझ में आ गया आप लोगों को? एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होना, सप्लाई कम होना, और उसको हमने क्या कहते हैं, एक उस पर भी समझा दिया, किस पे? ग्राफ पे भी समझा दिया, ठीक है ना। प्लीज़ इसको बना लिया, प्लीज़ इसको बना लिया। चलिए बच्चों, आपने ये डायग्राम बना लिया, तो अब इसके इम्प्लीकेशंस को हम लिखते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इसके, ठीक है ना। राइट डाउन इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सेस डिमांड। इम्प्लीकेशन, राइट डाउन इम्प्लीकेशन ड्यू टू fall in the price, due to fall in the price there will be a situation of excess demand from point A to B, from point A to B, due to which there will be the competition among the buyers या customer, which will pull the price up in the market, and market will come back at equilibrium once again. हेडिंग डालें, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई की हेडिंग डालें। When the supply is greater than, क्यों आ रही है? When the supply is greater than the demand, then the situation of excess supply occur. This situation arises
this situation arise when the price of the commodity fix above to the equilibrium point. Equilibrium price fix above to the equilibrium price, due to which demand fall and supply rise. Due to which demand fall and supply rise. प्लीज स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है ना, ई क्यू और ई पी या पी ई जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब इसके ऊपर प्राइस को फिक्स कर दिया गया, इसके ऊपर प्राइस को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे कर दिया कोई एक पॉइंट पे, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, प्लीज़ चेक करें। प्राइस यहाँ पे रख दिए, पीजी नाम रख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी या नहीं होगी? अब स्क्रीन पे देखो, ये लाइन को अगर मैंने जब इसको आगे तक एक्सटेंड करा तो ये दो पॉइंटों पे टकराई, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, जिसको नाम रखा मैंने ए और इसका नाम रखा बी। ए पॉइंट किस पे जा रहा है? डिमांड पे। चेक करके देखिए डिमांड कितनी है, QD। आप चेक करके देखिए, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी उससे डिमांड कम है या ज़्यादा है? ये वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी उससे कम है या ज़्यादा है? कम है ना। और सप्लाई चेक करके देखें, सप्लाई ज़्यादा है। अब स्क्रीन में देखें, इतनी सप्लाई हो रही है और केवल इतनी डिमांड हो रही है। चेक करो कितनी सप्लाई हो रही है, इतनी तो सप्लाई हो रही है और इतनी क्या हो रही है? तो इतना स्पेस खाली बचा ना, लोग खरीद कम रहे हैं, बेच ज़्यादा रहे हैं, तो बाजार में माल ज़्यादा रहेगा। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? एक्सेस सप्लाई, जिसको बाजार में हम एक और नाम बोलते हैं मद्दा चल रहा है। लोग बाजार में माल भरा हुआ है लोगों के गोडाउन में, पर खरीदने वाला कोई भी, इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। ठीक है ना, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे बच्चा, कि यहाँ पे अब लोग बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। अपना गुड्स मेरा, अब जो कंपटीशन है अब वो किसके बीच में आ जाएगा? सप्लायर्स, कस्टमर के बीच में नहीं होगा। अब कस्टमर राजा हो जाएगा। अब लोग अपना माल पहले बेचने के लिए उसको क्या करेंगे? उसको सस्ता करना चालू कर देंगे। क्या कर देंगे? सस्ता करना चलेगा। क्यों करेंगे सस्ता? कि उनका माल ख़राब ना हो जाए और पहले वाला माल निकल जाए जल्दी से जल्दी। तो इसकी वजह से जो प्राइस ऊपर थे वो दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ठीक है ना, इसी को हम लिखेंगे थोड़ा सा। इम्प्लीकेशंस लिखना चालू करें। ड्यू टू राइज इन द प्राइस above to equilibrium, there will be more supply and less demand, which will create the competition among the supplier
and to sell the goods quickly, supplier will lower down the price, which is known as push the price down, and market will come back at equilibrium once again. Demand curve is a downward sloping curve. बच्चों हम ये यूनिवर्सल आंसर लिख रहे हैं ताकि हमें कभी भी कोई दिक्कत ना आए। इसको इस चैप्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो शुरुआत कैसे करनी है वो ऐसे ही करनी होगी जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसीलिए इसको यूनिवर्सल आंसर दे रहा हूँ। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व because of law of demand, which is denoted by dd in the graph. Supply curve is upward sloping curve because of law of supply, which is denoted by SS in the graph. When demand curve DD intersect the supply curve SS at point E, that is known as equilibrium. And PE is a equilibrium price, and P and QE is a equilibrium quantity. ये आंसर इतना लिखने के बाद बस आपको मेन आंसर के लिए ये 2 या 3 लाइन बढ़ानी है और कुछ भी नहीं लिखना है। आपको 2 या 3 लाइन बढ़ानी है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3 और 6 आउट ऑफ 6। ये 3 मार्क्स का आएगा या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और मैं इसको सब कुछ समझा भी देता हूँ अच्छे से, ठीक है बच्चों। ये कभी भी दिक्कत नहीं देगा अगर आपने इसको याद कर लिया। अब इसको याद करने का तरीका भी बहुत ईजी है। बस एक ग्राफ बना रहा हूँ, उसको देखना। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने बस इस ग्राफ को बस पढ़ा। मतलब ग्राफ कैसे बनाया है मैंने बस केवल इसको पढ़ के। एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। प्लीज़ आप अपनी कॉपी पे पढ़ के देखिए कि आपने क्या लिखा हुआ है। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? डिमांड कर्व is a downward sloping curve because of law of demand, which is denoted by dd in the ठीक है। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विच इज डिनोटेड बाय dd बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमें बस इतना पता है कि डिमांड कर्व ऐसे है और इसको मुझे क्या बुलाना है? dd। दूसरा पढ़ें। supply curve is a upward sloping curve because of law of सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो SS ऐसे बन गया, ठीक है। which is denoted फिर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट because of law of supply नहीं, तीसरा पॉइंट क्या है? व्हेन डिमांड कर्व dd इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व SS वी गेट कौन सा पॉइंट?
ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस होता है उसको पी ई इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू ई। यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, दैट्स इट। इतना सही लिखना था। और इसके बाद बस थोड़ी बहुत चीज़ होंगी, 2 या 3 लाइन, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है एंड यू आर गुड टू गो। मतलब मैं अब इसके बाद कुछ लिखवाऊंगा नहीं ना, मैं अब जो काम करवाऊंगा वो ग्राफ्स बनाऊंगा। अगली क्लासेस में हम ग्राफ्स को पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।